नमस्कार, मार्गदर्शन द डेली क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के साथ उपस्थित हुए हैं आप सबों के बीच, वह विषय है भारत का परमाणु ऊर्जा अनुसंधान कार्यक्रम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम और भारत का दूरसंचार कार्यक्रम। इन सभी टॉपिक के कुछ गिने चुने प्रश्न के साथ हम आप लोग के बीच उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं क्रांति कुमारी। तो क्रांति, आप तैयार हैं? जी। चलिए, तो आज आपसे आपका पहला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके लिए, ए में 10 अगस्त 1954, बी में 2 अक्टूबर 1949, सी में 10 अगस्त 1948 और डी में नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी है 10 अगस्त 1948। बिल्कुल सही, 10 अगस्त 1948। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है, ए में U.R. राव, बी में होमी जहांगीर भाभा, सी में C.V. रमन, डी में S. चंद्रशेखर। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? आपके लिए ऑप्शन है, ए 1954 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1948 ईस्वी और डी 1955 ईस्वी। ऑप्शन ए 1954 ईस्वी। बिल्कुल सही उत्तर। आपसे अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार कि परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है। ए में राष्ट्रपति, बी में रक्षा मंत्री, सी में DRDO के सचिव और डी में प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपसे है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कलपक्कम, बी इंदौर, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। ऑप्शन ए कलपक्कम। बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपसे, देश का प्रथम न्यूक्लियर शोध एवं विकास केंद्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में बार्क कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म हुआ, कहाँ स्थित है ये? आपके लिए ऑप्शन है, तारापुर, कलपक्कम, बेंगलुरु, मुंबई। मुंबई। बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कामिनी जिसका पूरा नाम है कलपक्कम मिनी रिएक्टर, कब से काम करना शुरू किया? मतलब कामिनी ने किस वर्ष से अपने कार्य क्षेत्र में इसने पदार्पण किया, क्रिकेट की भाषा में बोले तो कामिनी ने कब से कार्य करना शुरू किया? आपके लिए ऑप्शन है, ए 17 सितंबर 2001 ईस्वी, बी 17 सितंबर 1998 ईस्वी, सी 17 सितंबर 1997 ईस्वी और डी 17 सितंबर 2000 ईस्वी। 17 सितंबर 1998 ईस्वी। बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जिसका शॉर्ट फॉर्म है IGCAR की रूपरेखा किस देश की रैप्सोडी रिएक्टर पर आधारित है? सीधे तरीके से मैं ये पूछूं कि किस देश का जो ये रैप्सोडी रिएक्टर है वह किस देश से संबंधित है, जिस पर ही हमारा जो IGCAR है उसी की रूपरेखा पे तैयार किया गया था। आपके लिए ऑप्शन है, ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी ब्रिटेन। ऑप्शन बी फ्रांस। बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपसे, भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? आपके लिए ऑप्शन है, ए जादूगोरा, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी तारापुर। ऑप्शन ए जादूगोरा। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, नौरौरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है, ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? आपके लिए ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। काकरापारा। जी, काकरापारा, गुजरात। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, BARC जिसे बार्क कहते हैं, बार्क का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? आपके लिए ऑप्शन है, ए जर्लिना,
बी ध्रुव, सी पूर्णिमा, डी अप्सरा। ऑप्शन डी अप्सरा। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वदेशी भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण रेंज में किया गया। आपको बताना है पोखरण राजस्थान के किस जिले में पड़ता है। आपके लिए ऑप्शन है ए उदयपुर, बी कोटा, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। ऑप्शन सी जैसलमेर। बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, शक्ति 98 परमाणु परीक्षण था जिसका नाम था शक्ति 98 के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। मतलब जिस वर्ष शक्ति 98 हो रहा था भारत में, उस समय देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठे थे। आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंद्र कुमार गुजराल और डी राजीव गांधी। ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, शक्ति 98 के तहत 11 मई और 13 मई 1998 को कितने परमाणु परीक्षण किए गए। आपके लिए ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 2 और डी में 6। ऑप्शन ए 5। बिल्कुल सही उत्तर आपने बताया। अगला प्रश्न है आपसे, शक्ति 98 की सफलता का श्रेय मूल रूप से किन्हें जाता है। आपके लिए ऑप्शन है आर चिदम्बरम, बी अनिल काकोदकर, सी अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम और डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, अमेरिकी कलपुर्जों की सहायता से 21 नवंबर 1963 को भारत का प्रथम रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था। आपके लिए ऑप्शन है ए तारापुर, बी पारादीप, सी थुम्बा और डी ट्राम्बे। ऑप्शन सी थुम्बा। बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल क्षेत्र में शोध कार्य कब से आरंभ किया गया। मिसाइल का क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। मिसाइल क्षेत्र में शोध कार्य कब से आरंभ किया गया। आपके लिए ऑप्शन है ए 1954, बी 1960, सी 1962 और डी 1971। ऑप्शन बी 1960। बिल्कुल सही उत्तर। गौर से क्वेश्चन सुनिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके लिए ऑप्शन है 1954, बी 1960, सी 1962 और डी 1969। ऑप्शन सी 1962। 1962। फिर 1969 में क्या हुआ था। इसरो की स्थापना। बिल्कुल सही उत्तर। मैं हमारे दर्शकों को एक बात बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति दूसरी समिति है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये एक प्रकार का संगठन है, मतलब दोनों अलग अलग है। इसलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में हुई थी, वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में से कौन सा मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है। आपके लिए ऑप्शन है ए त्रिशूल, बी आकाश, सी सारस और डी पृथ्वी। ऑप्शन डी पृथ्वी। बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन टैंक रोधी मिसाइल है। आपके लिए ऑप्शन है ए में नाग, बी त्रिशूल, सी आकाश और डी में पृथ्वी। ऑप्शन ए क्या था। ऑप्शन ए नाग। हाँ, ऑप्शन ए नाग। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय मिसाइल प्रणाली की रीढ़ किस मिसाइल को कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी नाग और डी सूर्या। अग्नि। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में किस मिसाइल को मुख्यतः नौसेना के लिए विकसित किया गया है। नौसेना के लिए मतलब हमारे जो नेवी है उनके लिए। आपके लिए ऑप्शन है ए आकाश, बी सारस, सी त्रिशूल और डी पिनाका। ऑप्शन सी त्रिशूल। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है। आपके लिए ऑप्शन है ए काली 5000, बी धनुष, सी अर्जुन, डी अस्त्र। ऑप्शन डी अस्त्र। बिल्कुल सही उत्तर। आपको बताना है अगला प्रश्न में
कि निम्न में कौन एक युद्ध टैंक है? निम्न में कौन एक युद्धक टैंक है? आपके लिए ऑप्शन है ए तेजस, बी काली, सी अर्जुन, डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सी अर्जुन। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में कौन एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है? निम्न में कौन एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है? आपके लिए ऑप्शन है ए निशान, बी लक्ष्य, सी ब्रह्मोस और डी तेजस। तेजस। तेजस बिल्कुल सही उत्तर। ये क्वेश्चन अक्सर हम अपने एग्जाम में, जो आगे मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन अक्सर हम लोग अपने एग्जाम के पेपर में देखते हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा आप भी। अगला प्रश्न है, दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट पद्धति पर विकसित मिसाइल है? आपके लिए ऑप्शन है ए ब्रह्मोस, बी प्रद्युम्न, सी तेजस और डी लक्ष्य। ऑप्शन ए ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में कौन पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है? निम्न में कौन पायलट रहित, अर्थात जिसमें पायलट की आवश्यकता नहीं होती है, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है? आपके लिए ऑप्शन है ए लक्ष्य, बी निशान, सी तेजस, डी ऑल ऑफ दीज। निशान। बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, फैक्स का पूरा नाम क्या है? FAX, फैक्स का फुल फॉर्म क्या है? आपके लिए ऑप्शन है ए फॉर अवे जीरोक्स, बी फार अवे जीरोक्स, सी फर्स्ट अवे जीरोक्स, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी फार अवे जीरोक्स। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में किस सॉफ्टवेयर में फाइल ढूंढी जा सकती है? सॉफ्टवेयर के नाम इस प्रकार है, ए गॉफर, बी बोरोनिका, सी आर्ची, डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सी आर्ची। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में कौन एक पेजर है? निम्न में कौन एक पेजर है? आपके लिए ऑप्शन है ए फिलिप्स RG1030, बी मोटोरोला एडवाइजर, सी कैशियो NP130 और डी में ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय भाषाओं में पेजर का विकास किस कंपनी द्वारा पहली बार किया गया? आपके लिए ऑप्शन ए टाटा, बी फिलिप्स, सी सोनी और डी में मोटोरोला। ऑप्शन डी है मोटोरोला। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में कौन एक टेलनेट प्रणाली है? आपके लिए ऑप्शन है ए इंटरनेट, बी इंटरनेट, सी ईमेल और डी में पेजर। ऑप्शन सी ईमेल। ईमेल बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए प्रश्न है अगला, जो शस्त्रों से लैस ड्रोन्स का इस्तेमाल पहली बार किस युद्ध में हुआ था? गौर से सुनिएगा, शस्त्रों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार किस युद्ध में किया गया था? आपके लिए ऑप्शन है ए खाड़ी का युद्ध, बी बाल्कन का युद्ध, सी कारगिल का युद्ध, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी बाल्कन का युद्ध। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, वॉच कीपर किस देश का प्रसिद्ध ड्रोन है? आपके लिए ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी रूस, डी कनाडा। ऑप्शन ए ब्रिटेन। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, माइक्रोवेव बम का आविष्कार किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी इजराइल। ऑप्शन ए अमेरिका। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, नाग प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया? आपके लिए ऑप्शन है तारापुर, पारादीप, चांदीपुर, श्रीहरिकोटा। ऑप्शन सी है चांदीपुर। बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चांदीपुर, डी कटक। ऑप्शन बी कोलकाता। बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बार्क का परमाणु रिएक्टर है? अर्थात नीचे जितने भी मैं ऑप्शन बोलूँगी उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर है जिसका निर्माण बार्क के द्वारा किया गया था। आपके लिए ऑप्शन है ए जर्लिना, बी ध्रुव, सी पूर्णिमा, डी ऑल ऑफ दीज।
ऑप्शन ए जर्लिना। सॉरी, यहाँ पे आप गलत हो गई। ये ऑल ऑफ दिस, सभी जितने हैं, जर्लिना, ध्रुव और पूर्णिमा, ये सभी बार्क के द्वारा ही निर्मित परमाणु रिएक्टर है। अगला प्रश्न है आपसे, सोडार कहाँ स्थित है? सोडार, जिसे हिंदी में मौसम मॉनिटरिंग सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, सोडार कहाँ स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है, एक कहेगा डी मुंबई, सी श्रीहरिकोटा और डी दिल्ली। कहेगा बिल्कुल सही उत्तर। इस प्रकार आज के इस टॉपिक के कुछ चुनिंदे प्रश्नों के साथ हम थे। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।